नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने के लिए आए हैं फ्लश डोर के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने बात किया था फ्लश डोर के बारे में, जहां मैंने आपको बताया था कि फ्लश डोर क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, आपको कौन सा लेना चाहिए, इन सब कुछ के बारे में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो फटाफट जाकर वो वीडियो जरूर देखें। मैं उसका लिंक आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगा, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। अब आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि हम क्या बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप फ्लश डोर बनवा रहे हो तो आपको कितना पैसा लग जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, आप मार्केट से जाओगे तो आपको सस्ते सस्ता फ्लश डोर भी मिल जाएगा। आपको 5,000 का भी मिल जाएगा, 2500 का भी फ्लश डोर मिल जाएगा, आपको 2,000 का भी मिल जाएगा, आपको 6,000 का भी मिल जाएगा, आपको 15,000 का भी फ्लश डोर मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने 5,000 का फ्लश डोर लगवाया, और बहुत लोग बोलते हैं मैंने 2500 का फ्लश डोर लगवाया है। तो ऐसे में इन डोर्स में क्या फ़र्क हो जाता है, क्यों इतने पैसे लगते हैं, इसका मैंने सबसे बड़ी बात बताई थी कि यहाँ पे जो आपका फ्लश डोर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे हॉलो कोर डोर, और साथ में क्या होता है यहाँ पे सेलुलर कोर डोर, और तीसरा क्या होता है यहाँ पे सॉलिड कोर डोर। अब ये तीनों डोर जो है अपनी जगह पे बहुत अच्छे डोर्स में से एक है। मतलब क्या, सेलुलर कोर डोर जो हो वो होते हैं जिनमें आपके गैप्स बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं, गैप्स होते हैं, जिस कारण से इनको सेलुलर कोर डोर कहा जाता है। हॉलो कोर, इसके नाम से समझ में आ रहा है कि इनके बीच में, लकड़ियों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। इनको नॉर्मली जो है लोग जल्दी घर में यूज़ नहीं करते हैं। जहाँ टेम्परेरी तौर पे लगाना है वहाँ पे इन होलो कोर डोर को यूज़ किया जाता है। और सॉलिड कोर डोर वो होते हैं कि प्लाईवुड के अंदर जो लकड़ियाँ होती हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से, कोई गैप नहीं होता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से कस के लगाया जाता है। तो यहाँ पे सॉलिड कोर डोर जो है आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले डोर में से एक है। प्लस दोस्तों, फ्लश डोर यहाँ पे दिखने में तो अच्छे लगते हैं और सेफ होते हैं, मजबूत होते हैं, डिज़ाइंस की वैरायटीज़ में एक से एक आती है। अगर आपको बजट प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप फ्लश डोर को पॉलिश भी कर सकते हैं। पॉलिश करके भी ये बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पे आप फ्लश डोर को ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सॉलिड कोर फ्लश डोर के बारे में। आपको पता लग गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्लश डोर क्या होता है। मैंने इस बारे में अच्छी तरीके से बताया था, ये मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया इन दोनों में क्या। अब यहाँ पे हम कॉपी पेन पे बात कर लेते हैं कि आपको एक्चुअल में बनवाने में कितना प्राइस लगेगा। मार्केट से लाते हो तो आपको सस्ता भी मिल जाएगा, महंगा भी मिल जाएगा, और एक से एक मिल जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि बनवाने में कितना प्राइस लग जाएगा। एक्चुअल में हम बनवाने में कितना प्राइस लग जाएगा ये पूरा अनुमान तो नहीं लगा सकते, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी का सामान खरीद कर आप लगा रहे हो तो आपको कितना पैसा लग जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्राइस जो है बनवाने में भी वेरी कर सकता है। जैसे कि प्लाई आप कौन सी कंपनी का ले रहे हो, अच्छे से अच्छे कंपनी का ले रहे हो या आप ख़राब कंपनी का ले रहे हो, बिल्कुल नए कंपनी का ले रहे हो, तो प्लाई का रेट में वेरी कर सकता है। प्लस साथ में क्या होता है कि इसमें जो माइका लगता है या लैमिनेट लगता है उसका रेट भी वेरी करता है, उसकी थिकनेस, उसके डिज़ाइन के ऊपर रेट वेरी करता है। तो यहाँ पे एक्चुअल रेट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आपको मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको फ्लश डोर बनवाने में कितना पैसा लगने वाला है। चलिए दोस्तों, फटाफट से कोई पेन के ऊपर वीडियो लंबी नहीं खींचेंगे, क्योंकि इससे दोस्तों क्या हो जाता है कि आप लोग बोलते हैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, या फिर आप पूरी देखते नहीं हो वीडियो। पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और अपने घर में आपको कौन सा डोर लगाना चाहिए ये सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, फटाफट से कोई पेन के ऊपर आते हैं। फटाफट हम कॉपी पेन के ऊपर आ चुका है। जैसे आप देख सकते हो फ्लश डोर का कॉस्ट यहाँ पे आपको क्या पड़ने वाला है। अब यहाँ पे हमने छोटा छोटा एग्जांपल लिया है। यहाँ पे 7x3 का दरवाजा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 7x3 अगर दरवाजा आप ले रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या कॉस्ट पड़ेगा। एक स्टैंडर्ड साइज लिया है हमने, नॉर्मली जो है इस साइज का लगता है, या फिर इससे छोटा भी लगवा सकते हो, उससे बड़ा भी लगवा सकते हो, एक अंदाजा आ जाएगा आपको। लेकिन एग्जैक्टली इसे ही पड़ेगा आपको कॉस्ट, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शहर के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, प्लाई का कैसी क्वालिटी ले रहे हो, माइका कैसी क्वालिटी ले रहे हो, ये ऊपर नीचे आपका पड़ सकता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब आप 7x3 का दरवाजा लोगे तो यहाँ पे आपको प्लाईवुड की जरूरत पड़ेगी। प्लाईवुड की जरूरत पड़ेगी तो दरवाजा का क्या, पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा, कितना बड़ा आपको प्लाईवुड लेना है। तो यहाँ पे आपका जो प्लाईवुड है उसकी जो क्वांटिटी हो जाएगी, इसका एरिया निकालेंगे तो 21 स्क्वायर फुट। जब हमारे दरवाजा की क्वांटिटी निकाली हमने 7 × 3 21 स्क्वायर फुट, इतने चौड़ा, इतना लंबा, इतने एरिया का आपको हमें एक प्लाईवुड चाहिए। अब हमने ऐसे में सेंचुरी का प्लाईवुड लिया है और इसका रेट लिया है हमने 150 स्क्वायर फुट, और 30 mm का प्लाईवुड है। एक अच्छे कंपनी का हमने प्लाईवुड लिया है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आ जाती हैं जो कि आपको अच्छे ब्रांडेड और अच्छे प्लाईवुड प्रोवाइड करवाती है।
और यहाँ मैं कहूँगा कि जब भी आप दरवाज़ा बना रहे हो, अपने घर को लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, तो ये सब चीज़ें होती है, एक बार लगवाने के बाद आप 20-25 साल आप कहीं नहीं छोड़ते हो, इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे में अगर आप ऐसे दरवाजे लगवा रहे हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि एक अच्छे ब्रांड की तरफ जाएं। जैसे यहाँ पे सेंचुरी हो गया, ग्रीन प्लाई हो गया, इस तरह के बहुत सारी कंपनियां होती हैं अच्छी अच्छी, उनकी तरफ जा करके ऐसे ही ब्रांड को लगाएं जिससे कि आपका दरवाजा लॉन्ग टर्म चले। एक्चुअली में क्या होता है, अगर आप अच्छा दरवाजा लेते हो तो जो आपका प्लाईवुड है, जो आपका प्लाईवुड है, जो आपके दरवाजा का प्लाईवुड है, इसके अंदर ना ये बैटन डले होते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, और ये यहाँ पे बटन, कुछ बटन होते हैं, कुछ बटन आपके यहाँ पे होते हैं। फिर इसके इसमें प्लाइयाँ भरी पड़ी होती है, इसमें ना छोटे छोटे लकड़ियाँ भरी होती है जिससे इसको अच्छी तरीके से इसको फुलफिल किया होता है। सॉलिड कोर डोर में आपका इस तरह से लकड़ियाँ भरी हुई होती है। और मैं हमेशा कहूँगा कि आप दोस्तों जब भी दरवाजा लगाते हो अपने घर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, तो सॉलिड कोर डोर की तरफ ही जाएं। सॉलिड कोर डोर, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे जब ये होता है तो जब आप अच्छी कंपनी का लेते हो तो ये जो बैटन होता है, जो यहाँ पे लगता है, ये फिर यहाँ पे लगता है, फिर इसके यहाँ पे लगता है और यहाँ पे लगता है, तो ये बैटन जो है ये अच्छी तरीके से होता है। एक्चुअली में क्या होता है, यही बैटन के ऊपर आपकी कुंडियाँ आती हैं, कब्जे आते हैं, इसमें जितने कब्जे लगने होते हैं, तो ये आपका बहुत अच्छे क्वालिटी का लगा होता है अच्छी कंपनी में, और बहुत अच्छे टाइम तक चलता है अच्छी कंपनी का। अब जैसे कि हमने यहाँ बता रहे मोटा मोटा रेट निकाले, 1 स्क्वायर फुट में आपको 150 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से आपका रेट पड़ने वाला। 30 mm की प्लाई हो तो उसकी थिकनेस जो होगी वो 30 mm की होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल कॉस्ट जो हमें निकालना है, तो हमें इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमें, तो हमारा निकल गया यहाँ पे 3150 रुपये। मतलब 3150 रुपये में आपका ये प्लाईवुड आ जाएगा आपका 7x3 के दरवाजे के लिए। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि लैमिनेट या माइका, इस हिसाब से आप जो भी लगवाना चाहिए, इसमें आप बहुत कुछ लगवा सकते हैं। इसमें आप पॉलिश भी करवा कर काम चला सकते हो, वो भी बहुत सुंदर लगता है, इसमें वो भी बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आते हैं इसमें। तो यहाँ पे आप लैमिनेशन लगवाते हो, लैमिनेट तो उसकी क्वांटिटी आपको कितनी चाहिए, आप आगे भी लगवाओगे, इसके पीछे भी लगवाओगे, तो यहाँ पे आगे भी 21, पीछे भी 21, तो ये आगे कितना हो गया आपका 42 स्क्वायर फुट हो गया। तो 42 स्क्वायर फुट हो गया, तो यहाँ पे आप इसका 42 स्क्वायर फुट में आपको रेट क्या लगने वाला है माइका का। तो माइका का हमने मोटा मोटा एक अच्छे क्वालिटी का माइका लिया जो 1 mm के थिकनेस के साथ लैमिनेट आता है, उसका हमने 40 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से रेट ले लिया है। तो 40 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से हमने रेट ले लिया है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 और 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1680 रुपए आपको यहां पे लैमिनेट का, मतलब कि माइका का लग जाएगा। वेस्टेज आपकी दोनों में हो सकती है थोड़ी बहुत, तो इस बात का जरूर ध्यान लेकर के चलें। यहां मैं एग्जैक्ट क्वांटिटी बता रहा हूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर लेके चलें। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, अब इसके बाद आपको चाहिए माइका चिपकाने के लिए एडेसिव चाहिए। तो एडेसिव के आपका जो आपका मोटा मोटा जो है, इतने 7x3 के दरवाजे में आपका 2 kg लग जाएगा। तो 1 kg और लगभग 100 रुपए का आता है, तो 2 kg यहाँ पे 200 रुपए का पड़ जाएगा। अच्छे क्वांटिटी में लोगे तो आपको थोड़ा बहुत कॉस्ट हर चीज में ऊपर नीचे पड़ जाएगा। अब हिंजिस जो आपके कब्जे हैं, कब्जे जो हैं वो आपको 7x3 के दरवाजे में आपको 4 कब्जे यूज करने पड़ेंगे, अच्छे हैवी ड्यूटी के। यहाँ पे 4 कब्जे आप यूज करोगे तो उसका आप एक कब्जा आपको 100 रुपए का पड़ेगा, और 4 कब्जे लगवा रहे हो तो यहाँ 400 रुपये मोटा मोटा कॉस्ट आपको लग जाएगा। अब यहाँ पे टावर बोल्ट चिटकनी, वो जो कि बहुत जरूरी है, लॉक जो होता है ऊपर भी नीचे भी चिटकनी, तो यहाँ 2 चिटकनी कम से कम लगती है। तो यहाँ पे एक चिटकनी का दाम हमने 80 रुपये पकड़ा है, और 2 चिटकनी आपको मोटा मोटा यहाँ पे आपको 160 रुपये का आपको लग जाएगा। अब यहाँ पे आ जाता है लॉक। लॉक यहाँ पे बहुत सारी क्वालिटी के आते हैं। अगर आप यहाँ पे सस्ता आता है, 1000 रुपये तक का भी आपका लॉक आ जाता है, 1200 रुपये तक का भी लॉक आता है। एक हमने अच्छे क्वालिटी का लॉक लिया है, तो वहाँ हमें ये आपको 1500 रुपये का हमें पड़ा। तो 1500 रुपये का हमें लॉक जो पड़ा, तो ये हमें ये अच्छी क्वालिटी का लॉक हमें पड़ा। अब यहाँ पे आ जाता है स्टॉपर। स्टॉपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉपर जो कि आपका यहाँ पे रबर स्टॉपर लेते हो आप, सिंपल टू 2 लाइन रबर स्टॉपर, तो ये आपका 100 रुपये तक का आपका स्टॉपर पड़ जाएगा। स्क्रू जो कि इसमें लगते हैं, जो कि कब्जे लगाने में आपको लगेंगे, आपको लॉक लगाने में लगेंगे, आपको कुंडी लगाने में लगेंगे, आपको ये टावर बोर्ड लगाने में लगेंगे, तो ये स्क्रू जो है आपका 100 रुपये तक का आपका स्क्रू पड़ेगा। तो अब आपको टोटल कॉस्ट क्या पड़ जाएगा यहाँ पे फ्लश डोर लगवाने का। टोटल कॉस्ट आप जैसे कि देख सकते हो, हम फटाफट देख लेते हैं। प्लाईवुड आपका यहाँ पे 3150 रुपये का पड़ेगा, लैमिनेशन आपका 1680 रुपये का पड़ेगा, और एडेसिव हमें जो है यहाँ पे लिया था हमने 200 रुपये का। देखो जो हमने 2 kg एडेसिव लिया था वो 200 रुपये का लिया था। हिंजेस हमें 400 रुपये का पड़ा था, क्योंकि हमने 4 हिंजेस लगवाए थे यहाँ पे, हिंजेस 400 रुपये का, तो यहाँ हमने हिंजेस ले लिए जो कि हमारा 400 रुपये का पड़ा। टावर बोल्ट हमारे 2 थे 80-80 रुपये के, जो कि हमारे 160 रुपये का पड़ गए। जो और ये हमारा लॉक हो गया, लॉक हमारा 1500 रुपये का मोटा मोटा पड़ा, और ये
ये हमारा स्टॉपर हो गया, जो रबड़ स्टॉपर या 2 लेग रबड़ स्टॉपर लिया था हमने, वो 100 रुपए का पड़ा। स्क्रू हमारे 100 रुपए के पड़े, जो कि हमने सब कुछ दाम यहाँ पे लिखा हुआ था। अब इनको टोटल कर देते हैं तो हमारा दरवाजा जो है यहाँ पे 7,290 रुपए में आपका बन जाएगा। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि अब ये रेट ऊपर नीचे हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि यहां पे जो प्लाई जो है आपको ये 120 रुपए में भी मिल जाएगी। यहां पे थिकनेस के हिसाब से, एमएम के हिसाब से ऊपर नीचे, कंपनी के हिसाब से ऊपर नीचे होती है। ऐसे ही आपका लेमिनेट का रेट भी ऊपर नीचे हो सकता है, अच्छा और भी अच्छा आ सकता है, या थोड़ा सा कम से भी आप काम चला सकते हो। तो ये रेट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 7,000 8,000 तक में आपका बहुत अच्छा यहां पे फ्लश डोर बन करके तैयार हो जाएगा। अब यहां बात कर लेते हैं लेबर रेट, जो कि दरवाजे को बनाने में और प्लस इसको लगाने में कितना आपको लग जाएगा। तो यही है लेबर रेट, फिक्सिंग एंड मेकिंग चार्जेस जो है आपका। तो ये आपका यहां पे 60 से 80 रुपए स्क्वायर फुट, ये आपका इससे ज्यादा जा सकता है। ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है, क्योंकि यहां पे हमारे पे इतना ही पड़ा था हमें, तो ये, लेकिन अगर अपने हिसाब से आपके थोड़ा ज्यादा भी आ सकता है, थोड़ा कम भी आ सकता है, लेकिन कम तो बहुत कम चांसेस है। ये आपको 80 रुपए के आसपास ही पड़ने वाला है। तो हमने मोटा मोटा यहां पे 80 रुपए ही पकड़ा है। तो हमारा टोटल जो है, हमारा जो लेबर कॉस्ट हमारा लग जाएगा, हमारा ये 21 स्क्वायर फीट क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा दरवाजे का एरिया 7x3। अब ये हो गया हमारा जो 80, जो हमारा रेट ले लिया हमने, इसका जो हाईएस्ट रेट ही पकड़ा है हमने, तो इसका प्राइस हमें कितना पड़ गया, 1680 रुपया। अब आपको टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया एक दरवाजा बनवाने, सिर्फ एक दरवाजा बनवाने में? तो यहां पे आपको 7,290 रुपए दरवाजे का कॉस्ट पड़ गया और 1680 रुपए आपको लेबर कॉस्ट पड़ गया। तो इस दरवाजे को बनवाने में आपको 8,970 रुपए आपको यहां पे प्राइस जो है वो पड़ गया। तो ये देख करके आप देख सकते हैं कि आपको कितना प्राइस आपको दरवाजा बनवाने में पड़ने वाला है। तो एक छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, जहां पे आपको फ्लश डोर का प्राइस का अंदाजा आपको लग गया होगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो के जरिए आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक एक चीज के प्राइस मैंने बहुत डिटेलिंग में यहाँ लिखा हुआ है। तो आप इस वीडियो को अगर एक बार आपको समझ में नहीं आती है, तो 2 बार 3 बार आप देख सकते हो, जिस कारण से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा डिटेल में। चलो दोस्तों, वीडियो समाप्त करता हूं। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, खराब लगी, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी और बहुत अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं अगली और एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में।